माध्यमिक में हो, उच्च माध्यमिक में या प्राइमरी में हो, जहां भी सीट खाली हो जाए काउंसलिंग के बाद आप सेकंड मेरिट लिस्ट निकाल के आप उन लोगों का काउंसलिंग करवाइए, ज्वाइन करवाइए। 2 नवंबर कर दिया गया है कि 2 नवंबर तक वेटिंग, मतलब ये नियुक्ति पत्र हमको देना है। 10-20 नवंबर को भी दे सकते थे, 1 दिसंबर को भी दे सकते थे, क्या आपत्ति आया था? कौन सा पहाड़ टूट पड़ता? आप जो ये कहिएगा कि हम फिर वैकेंसी टीचर का दे रहे हैं, तो फिर तो उसमें खाली रह जाएगा, फिर आप यही प्रक्रिया अपनाएंगे, फिर उसमें खाली रह जाएगा। प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए। टीम होता है जो इस सब चीज के लिए रिसर्च करती है कि कैसे ज्यादा वैकेंसी निकाल के उसमें सीट बचा ले, और ये रिसर्च काम कर रहा है। देखिए 1,70,000 पे निकाला गया। STET पहले नहीं कराया इन्होंने, और परीक्षा जब फॉर्म भरा गया, परीक्षा होने वाली थी TRE का, तब STET का फॉर्म निकाला। नीतीश कुमार जी का एक रिकॉर्ड रहेगा, अगर 1,22,000 पे बहाली हो, ये नियुक्ति हो जाएगा तो नीतीश कुमार जी का रिकॉर्ड टूट जाएगा ना। उनको भी अपना रिकॉर्ड बचाना है। जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने बिहार के, आज तक शिक्षक भर्ती में जितना वैकेंसी निकला उस बहाली में उतना सीटों पे बहाली नहीं हुई, ये रिकॉर्ड है उनका। बिहार आज कैसे हो जाएगा? बस ये दिखा दे कि 1,22,000 पे हमने नियुक्ति कर दिया। सभी लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं, मंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री जी हो, 1,22,000 को शिक्षक नियुक्ति के लिए चयनित किया गया है। कहाँ चयनित किया गया 1,22,000 को? भाई कहाँ नौकरी 1,22,000 को मिला है? औपबंधिक रिजल्ट है। जिनको नहीं समझ में आ रही है समझ लीजिए, बिहार सरकार के जो अधिकारी हो या मंत्री है, BPSC ने स्पष्ट लिखा है ये औपबंधिक रिजल्ट है। अब 1,22,000 कह रहे हैं, 1,22,000 दीजिए नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में, और ये 1,22,000 को स्कूल में ज्वाइन कराइए। सिर्फ कहने से नहीं होगा, हम आज भी कर रहे हैं। 70, 75, 80,000 बहुत हुआ, उतना ही लोग सिलेक्ट होंगे। सरकार ने इतना, मतलब शिक्षा विभाग, मतलब क्या सरकार चाह रही, क्या शिक्षा विभाग की, मतलब BPSC ने रिजल्ट नहीं जारी किया और इन शिक्षा विभाग के द्वारा काउंसलिंग का डेट जारी कर दिया गया, प्रशिक्षण का डेट जारी कर दिया गया। ये कौन सा तरीका होता है? शिक्षा विभाग उस समय कहाँ सोया रहता है? बता दीजिए 10-20 स्कूल को छोड़ के बाकी स्कूल का कैसा बिल्डिंग है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है? कहीं कुछ नहीं है। उस समय शिक्षा विभाग कहाँ था जब मुखिया के द्वारा ये किया गया, मनोनयन किया गया शिक्षकों का? अगर ऐसा ही करना था तो क्या जरूरी था? अब मार्क्स बेसिस पे नहीं लेते। STET पास था, लोग सीटेट पास था, उसी के मार्क्स पे डायरेक्ट नौकरी दे देते तो फिर BPSC से परीक्षा लेने का क्या मतलब रहा? 10 तारीख को कहा गया कि रिजल्ट आ रहा है, शिक्षा विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि 10 तारीख को BPSC का रिजल्ट आएगा और 12 से काउंसलिंग शुरू करेंगे। नहीं आया रिजल्ट तो फिर ये बढ़ाए। तो सरकार बंदूक रख रही है, मतलब BPSC के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाह रही है, और चला भी दी है। नियोजित शिक्षक कह रहे हैं कि हम क्या करें, सरकार कोई दिशा निर्देश नहीं दे रही है, राज्यकर्मी का भी दर्जा दे दिया गया, तो हम लोग जाना नहीं चाहते। मान लीजिए जो 1 to 5 के टीचर थे या जो हाई स्कूल के थे, अगर +2 में जिसका हो गया तो वो तो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो राज्यकर्मी का दर्जा के लिए, भले वो +2 के शिक्षक थे लेकिन प्राइमरी में उनका रिजल्ट हो गया, अब वो क्या करेंगे? प्राइमरी में जाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। BPSC के द्वारा शिक्षक बहाली का रिजल्ट दे दिया गया है। PRT और +2 के रिजल्ट लगभग दे दिए गए हैं, केवल माध्यमिक का रिजल्ट बचा हुआ है। और आपको बता दें कि रिजल्ट आने के बाद से ही छात्रों के कई आरोप, कई प्रश्न आयोग से उठने लगे। और आपको बता दें कि आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने जितने भी तरह के प्रश्न उठ रहे हैं उनका एक क्वेश्चनायर और उसका आंसर, जो संभावित आंसर हो सकता है, वो उन्होंने दिया है। छात्र नेता है दिलीप, आज सुबह ही इन्होंने ये बयान दिया था कि एक कैंडिडेट का 3 जगह रिजल्ट देने से हानि होगी छात्रों को, ज्यादा से ज्यादा लोग को नौकरी नहीं मिल पाएगी। इसी पे हम बात करते हैं। दिलीप जी, अध्यक्ष महोदय का साफ साफ आ गया है कि भाई अगर एक छात्र 2 संवर्ग में पास करता है, मान लीजिए एक में उसका कोई डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट नहीं पूरा हो पा रहा है, जिसके कारण उसको आयोग कर दिया है, कम से कम दूसरा तो उसके पास रहेगा ना। तो एक दिया जाएगा तो कहीं का फिर नहीं जा रहा। देखिए आयोग के चेयरमैन सर अतुल प्रसाद सर का जो तर्क है वो सही है अपनी जगह पर। उन्होंने रिजल्ट भी दिया, सही दिया, परीक्षा भी सही से कंडक्ट करवाया, उसके लिए हम धन्यवाद भी दे रहे हैं, हर जगह तारीफ भी उनकी कर रहे हैं। हम रिजल्ट में धांधली का आरोप नहीं लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि जैसा सर बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स अगर कमी होगा तो बाहर हो जाएगा तो दूसरे में उसको मौका मिलेगा। तो इसीलिए तो मैं बार बार ये कहता आ रहा हूँ पहले से कि आप एक साथ रिजल्ट क्यों दिए सबका। ये सरकार ने जबरदस्ती करवाया है BPSC से कि हमको 2 तारीख को एकदम नियुक्ति पत्र बांटना ही है, इसलिए जल्दी जल्दी सब रिजल्ट दे दो। हम पहले से ये कहते आ रहे थे कि नियोजन इकाई में क्या होता था पहले कि एक ही अभ्यर्थी 400-500 जाके अप्लाई करता था, 400-500 जगह जाके अप्लाई करता था। उसका मेरिट में 50 जगह, कहीं 100 जगह किसी का आ गया मेरिट में, लिस्ट में नाम, वो कहीं एक जगह ज्वाइन करते थे।
बाकी जगह वो छोड़ते थे तो सीट खाली रह जाता था। बहाली निकला 1 लाख पे, पता चला कि 40,000 पे पूरा हुआ, बाकी सीट खाली। 2006 से तो यही होता आ रहा है। अब बीपीएससी से जब बहाली हुई तो हम लोग ये सोच रहे थे कि भाई जितना सीट पे वैकेंसी निकली, अगर योग्य अभ्यर्थी होंगे तो उतना सीटों पे बहाली पूरी होगी। तो खैर चलिए, एसटीईटी नहीं हुआ था, इसके चलते 11th-12th में सीट खाली रह रहा है। बहुत सारे सब्जेक्ट में तो क्या था कि जितना सीट खाली था उससे कम अभ्यर्थी ही थे, तो वो अलग चीज हुआ। लेकिन प्राइमरी में तो ये सिचुएशन नहीं है ना। प्राइमरी में संख्या भी स्टूडेंट का ज्यादा है, अभ्यर्थी का, और यहाँ क्वेश्चन भी टफ था, सब कुछ था। तो यहाँ पे हम लोग ये मांग कर रहे थे, जैसा कि विज्ञापन में भी था कि एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट दिया जाएगा, विज्ञापन में भी लिखा हुआ है। और यही चीज होना चाहिए था। पहले 11th-12th का आप रिजल्ट जारी करते, उसका वेरिफिकेशन करवा लेते, उसमें जो बाहर हो जाते वो तो बाहर हो गए, मान लीजिए जो सिलेक्ट हो गए तो फाइनल हो जाता आपका कि ये इतना सेलेक्ट हो गया। तो उसमें जो सिलेक्ट हो जाते, तो जो 11th-12th में सिलेक्ट हो जाएगा तो उसको आप 9th-10th यानी माध्यमिक में रिजल्ट उसका नहीं देते, प्राइमरी में नहीं देते, तो उतना सीट तो बचता। फिर आप माध्यमिक का यानी 9th-10th का निकालते रिजल्ट। ये तो आप जो बता रहे हैं तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ पर तो 2 तारीख तक डेडलाइन है, सारा ट्रेनिंग देकर और इनको नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में दे देना है। मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि इतनी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, प्रोसेस से जाना चाहिए। आप इतनी हड़बड़ाहट कर दिए, सरकार ने इतना, मतलब शिक्षा विभाग, मतलब क्या सरकार चाह रही, क्या शिक्षा विभाग की, मतलब बीपीएससी ने रिजल्ट नहीं जारी किया और इन शिक्षा विभाग के द्वारा काउंसलिंग का डेट जारी कर दिया गया, प्रशिक्षण का डेट जारी कर दिया गया। ये कौन सा तरीका होता है? शिक्षा विभाग उस समय कहाँ सोया रहता है, जब स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल में पढ़ाने के लिए बेंच नहीं है, बैठने के लिए स्टूडेंट का बेंच नहीं है, पढ़ाने के लिए बोर्ड नहीं है। उस समय शिक्षा विभाग कहाँ है? स्कूल में आज जगह नहीं है अभ्यर्थियों के, ये स्टूडेंट्स का बैठने का। आपने 75% अटेंडेंस अनिवार्य किया, हम स्वागत करते हैं, लेकिन आप व्यवस्था भी तो कीजिएगा ना बैठने का। अभी गांव में जाके देखिए, स्कूल में बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो कहाँ वो अभ्यर्थी बैठेंगे? बस आते हैं, अटेंडेंस बना के जाते हैं। ये कौन सी तो 75% का मतलब हुआ? तो शिक्षा विभाग अपने कमजोरी छुपाने के लिए ये दिखा रहा है कि हम बहुत तेजी में काम कर रहे हैं। आज से वैकेंसी नहीं है, 2019 का डाटा बता रहे हैं 3.5 लाख पद खाली हैं सरकारी शिक्षकों के। तो कहाँ था शिक्षा विभाग आज तक? कहाँ था? बता दीजिए, 10-20 स्कूल को छोड़ के बाकी स्कूल का कैसा बिल्डिंग है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है? कहीं कुछ नहीं है। उस समय शिक्षा विभाग कहाँ था जब मुखिया के द्वारा चुनाव ये किया गया, मनोनयन किया गया शिक्षकों का? उस समय शिक्षा विभाग कहाँ थे? शिक्षा विभाग के अधिकारी कहाँ थे? कहाँ थे मुख्यमंत्री जी? और आज दिखा रहे हैं कि हम बहुत जल्दी बहाली। अरे बहाली कीजिए ना जल्दी, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी चाहते हैं बहाली हो, लेकिन प्रोसेस से होगा ना। अगर ऐसा ही करना था तो क्या जरूरी था? अब मार्क्स बेसिस पे नहीं लेते, एसटीईटी पास था, लोग सीटेट पास था, उसी के मार्क्स पे डायरेक्ट नौकरी दे देते तो फिर बीपीएससी से परीक्षा लेने का क्या मतलब रहा? जब आप रिजल्ट ही सही से नहीं दीजिएगा तो फिर बीपीएससी से परीक्षा लेने का कोई मतलब नहीं रहा। अब सीटेट के मार्क्स पे या एसटीईटी के मार्क्स पे मेरिट बना देते, जैसा कि 19 के विज्ञापन में आपने कहा था एसटीईटी में कि ये प्रतियोगी परीक्षा है, उतना ही रिजल्ट देंगे जितना सीट है। तो आपका तो कोई ठिकाना है नहीं शिक्षा विभाग का, क्या करेंगे नहीं करेंगे। और 10 तारीख को कहा गया कि रिजल्ट आ रहा है, शिक्षा विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि 10 तारीख को बीपीएससी का रिजल्ट आएगा और 12 से काउंसलिंग शुरू करेंगे। नहीं आया रिजल्ट तो फिर ये बढ़ाए। तो सरकार बंदूक रख रही है, मतलब बीपीएससी के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाह रही है, और चला भी दी है। और बीपीएससी को ऊपर से अगर प्रेशर दिया जाएगा सरकार की तरफ से, तो बीपीएससी भी तो सरकार का ही अंग है, बिहार सरकार का, तो इसलिए दिया गया रिजल्ट। और पहले क्या था, सीटेट अपियरिंग, बीएड डीएलएड अपियरिंग में मौका दिया गया। पहले क्या बात हुई थी कि जब रिजल्ट आए 31 अगस्त तक परीक्षा हो जानी चाहिए, और जब रिजल्ट आएगा, टीआरई का रिजल्ट देना होगा, उससे पहले मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। जो अपियरिंग में भी फॉर्म भरे हैं तो अपलोड करवाया जाना चाहिए ना। अब दे दिया गया, सीधा रिजल्ट दे दिया। अब जो लोग फेल कर गए होंगे या जिनका बीएड या डीएलएड वाले का रिजल्ट नहीं आया, अदर स्टेट में रिजल्ट नहीं आया बहुत का, तो वो लोग भी इसमें पास कर गए, तो अब वो लोग तो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, सीट तो खाली रह जाएगा। तो ये कैसी बहाली आप कर रहे हैं? मतलब होता है ना, अंत भला तो सब भला। तो शुरू से आप सही किए शिक्षक भर्ती में, और लास्ट में क्या कर दिए? हम अतुल प्रसाद जी पे सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, उनका कार्य सराहनीय रहा, उनको हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन गलती यहाँ पे शिक्षा विभाग यानी बिहार सरकार की गलती है कि उन्होंने बीपीएससी को भी ये कर दिया कि आप डेडलाइन दे दिया कि इतना दिन में आप रिजल्ट दे दीजिए, कल दे दीजिए रिजल्ट। की कुछ तरीका होता है? और जिस तरह से रिजल्ट को लेके हाई तौबा मचा दिया गया। अरे भाई दिलीप जी क्या लगता है आपको? 1,70,000 बहाली निकला, 1,22,000 रिजल्ट हुआ, ज्वाइनिंग क्या 1,22,000 हो पाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और नीतीश कुमार जी का एक रिकॉर्ड रहेगा, अगर 1,22,000 पे बहाली
ये नियुक्ति हो जाएगा तो नीतीश कुमार जी का रिकॉर्ड टूट जाएगा ना। उनको भी अपना रिकॉर्ड बचाना है। जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने बिहार के, आज तक शिक्षक भर्ती में जितना वैकेंसी निकला उस बहाली में उतना सीटों पे बहाली नहीं हुई, ये रिकॉर्ड है उनका। बिहार तो आज कैसे हो जाएगा? कैंडिडेट की कमी है क्या? कैंडिडेट की कमी नहीं है, सरकार की मंशा में खोट है, शिक्षा विभाग की मंशा में खोट है। ये लोग चाहते नहीं है कि सीट भरे, बस ये दिखा दे कि 1,22,000 पे हमने नियुक्ति कर दिया। सभी लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं, मंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री जी हो, कि 1,22,000 को शिक्षक नियुक्ति के लिए चयनित किया गया है। कहाँ चयनित किया गया 1,22,000 को भाई? कहाँ नौकरी 1,22,000 को मिला है? औपबंधिक रिजल्ट है। जिनको नहीं समझ में आ रही है समझ लीजिए, बिहार सरकार के जो अधिकारी हो या मंत्री है, बीपीएससी ने स्पष्ट लिखा है ये औपबंधिक रिजल्ट है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे, जिससे बहुत सारे लोग का 2 जगह सिलेक्शन होगा, 3 जगह होगा, तो एक ही जगह न हो जाएंगे, तो वो खाली हो जाएगा। जो सीटेट डीएलएड बीएड पास नहीं होंगे, जिनका मार्कशीट नहीं आया होगा, रिजल्ट नहीं आया होगा जैसे बीएड डीएलएड का, वो लोग बाहर हो जाएंगे। उसके बाद आप नियोजित शिक्षक वाले बहुत नहीं जाएंगे, क्योंकि राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया तो बहुत लोग नहीं जाएंगे, तो वो सीट खाली हो जाएगा। दिलीप जी, +2 वाले में मैक्सिमम देखा जा रहा है कि नियोजित शिक्षक ही ज्यादा है। ऐसे में 2 समस्या हो रही है। क्या सरकार जो है नियोजित जो पहले से नौकरी वाले हैं उन्हीं को फिर से दोबारा रिन्यूअल करके नौकरी दे रही है, और फिर से जहां पर कितने ऐसे स्कूल है जहां के सारे नियोजित शिक्षक जो है वो +2 में चयनित हो गए हैं, तो ऐसे में वहां पर फिर टीचर का संख्या खत्म हो गया है। स्कूल को जीरो होता है ना, कोई यूनिवर्सिटी में सेशन को शून्य सत्र घोषित किया जाता है, तो उस स्कूल को शून्य स्कूल घोषित कर देंगे नीतीश कुमार जी। कहाँ से लाएंगे तुरंत शिक्षक? ये तो बड़ा विडंबना है ना। दिखा दिए कि हम बहाली निकाल दिए 1,22,000। हम आज भी चैलेंज कर रहे हैं कि आप 1,22,000 को नियुक्ति पत्र दीजिए नीतीश कुमार जी। जब 1,22,000 कह रहे हैं 1,22,000, तो दीजिए नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में, और ये 1,22,000 को स्कूल में ज्वाइन कराइए। सिर्फ कहने से नहीं होगा, हम आज भी कर रहे हैं। 70, 75, 80,000 बहुत हुआ, उतना ही लोग सिलेक्ट होंगे इसमें, बाकी लोग नहीं होगा। इन्होंने जो प्रक्रिया अपना दी ना, दिमाग लगाया गया है इसमें। देखिए एक टीम होता है जो इस सब चीज के लिए रिसर्च करती है कि कैसे ज्यादा वैकेंसी निकाल के उसमें सीट बचा ले, और ये रिसर्च काम कर रहा है। देखिए 1,70,000 पे निकाला गया। एसटीईटी पहले नहीं कराया इन्होंने, और परीक्षा जब फॉर्म भरा गया, परीक्षा होने वाली थी टीआरई का, तब एसटीईटी का फॉर्म निकाले। अगर यही चीज वो पहले कर लेते कि एसटीईटी पहले निकाल देते, तो आज जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में 11, 12 के लिए जितना सीट है उससे कम अभ्यर्थी थे, तो आज वो नौबत नहीं आती। तो क्यों नहीं आप एसटीईटी पहले करवाए? करवा लेना चाहिए, तो नहीं करवाया, जानबूझकर नहीं करवाया गया, ताकि इनको तो दिखाना था कि देखिए हम तो वैकेंसी निकाल रहे हैं, अभ्यर्थी नहीं मिल रहे। अरे भाई, जब आपने उसमें ये चीज रख दिया योग्यता में कि एसटीईटी अनिवार्य है, और आप एसटीईटी परीक्षा नहीं ले रहे हैं, तो कैसे अभ्यर्थी आएंगे भाई? नहीं आएंगे। तो कह रहे हैं योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहा है। उसी तरह आप देखिए बीटेट नहीं हो रहा है, 2017 के बाद बीटेट नहीं हुआ, जबकि पटना हाईकोर्ट का आदेश है कि हर साल बीटेट करवाइए। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2017 में बीटेट हुआ था, उसके बाद भी हर साल कराना था, नहीं कराया गया। एसटीईटी अभी 2023 में हुआ, परीक्षा जब बीपीएससी की परीक्षा होनी थी तब उसके बाद कराया गया, और वो भी हड़बड़ी में इतना कराया गया, सब अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला। तो इनकी तो मंशा दिख रहा है ना कि हम दिखा दे कि हमने तो किया, बहाली निकाला, आप नहीं आ पाए। अभी हम कह रहे हैं कि जितना सीट खाली रह जाता है इसमें, क्योंकि गलती सरकार की है, आपको एक अभ्यर्थी को एक सीट अलॉट करना चाहिए। आपको सीटेट बीएड डीएलएड जो अपियरिंग है उसका पहले मार्कशीट अपलोड करवाना चाहिए, उसके बाद आपको रिजल्ट जारी करना चाहिए। जो फेल होते या जिनका मार्कशीट अपलोड नहीं होता उनको आप पहले ही बाहर कर देते, तो आज ये नौबत नहीं आती। कुछ बीएड वाले कह रहे हैं कि उनका रिजल्ट 1 to 5 में है, जबकि कहा जा रहा है 1 to 5 में बीएड वाले को नहीं बहाल किए हैं, नहीं रिजल्ट दिए, तो फिर कैसे कुछ लोगों का आ गया? वो लोग डर रहे हैं कि हम काउंसलिंग में जाए कि नहीं जाए। काउंसलिंग में जाएंगे तो कहीं ना कहीं कि सेटिंग से आ गया है, तो ये दुविधा है। नियोजित शिक्षक कह रहे हैं कि हम क्या करें, सरकार कोई दिशा निर्देश नहीं दे रही है, राज्यकर्मी का भी दर्जा दे दिया गया, तो हम लोग जाना नहीं चाहते। मान लीजिए जो 1 to 5 के टीचर थे या जो हाई स्कूल के थे, अगर +2 में जिसका हो गया तो वो तो जाएंगे, लेकिन मान लीजिए बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो राज्यकर्मी का दर्जा के लिए भले वो +2 के शिक्षक थे, लेकिन प्राइमरी में उनका रिजल्ट हो गया है। अब वो क्या करेंगे? प्राइमरी में जाएंगे? हो सकता है नहीं जाए, तो ऐसे स्थिति में सीट खाली रह जाएगा। तो हम इसलिए सरकार से ये मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी यादव जी से मांग कर रहे हैं कि आपने 1,70,000 वैकेंसी निकाली, हमने तारीफ किया। बीपीएससी के द्वारा जितने अच्छे से परीक्षा हुई, बीपीएससी ऑफिस के अंदर जाकर हम देखे और वहां से आप लोगों की तारीफ की है, बीपीएससी की तारीफ की है, जहां अच्छा काम हो रहा है तारीफ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे गलत हुआ है, जितने पद
अगर बच जाते हैं, इसमें खाली सीट रह जाती है, तो उतने पे आप सेकेंड मेरिट लिस्ट निकालिए, उसको आप वेटिंग लिस्ट कहिए चाहे जो कहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर अभ्यर्थी योग्य है, योग्यता है उनके पास, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को पार कर रहे हैं और सीट खाली है, तो उनको आप ज्वाइनिंग करवाइए। क्योंकि नौकरी का तो ये रूल होता है, जितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा उसी में से आपको सिलेक्ट करना है। अगर वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पार कर जाते हैं और 1 to 5 में ज्यादा होगा, उसमें तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तक आएगा भी नहीं, कट ऑफ ऊपर जा रहा है 1 to 5 का, क्योंकि वो अभ्यर्थी ज्यादा थे। तो इस और अधिकतर लोग 1 to 5 छोड़ के ऊपर वाले में जाएंगे ना, तो 1 to 5 में ज्यादा सीट खाली हो जाएगा। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं, चाहे जिसमें हो, माध्यमिक में हो, उच्च माध्यमिक में या प्राइमरी में हो, जहां भी सीट खाली हो जाए, काउंसलिंग के बाद आप सेकेंड मेरिट लिस्ट निकाल के आप उन लोगों का काउंसलिंग करवाइए, ज्वाइन करवाइए, ताकि सीट खाली ना जाए। वेटिंग लिस्ट जारी करवाना काम जो है वो राज्य सरकार का काम है। इसलिए तो मैं कर रहा हूँ, सरकार से ही आग्रह कर रहा हूँ, नीतीश कुमार जी से हम आग्रह कर रहे हैं। वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए, हर वैकेंसी में होना चाहिए। हम तो हर वैकेंसी में वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग करते हैं। इसी तरह प्रथम इंटर स्तरीय में देखिए 1778 अभ्यर्थी को बाहर कर दिया है और 1757 सीट खाली है। 8 साल से उस वैकेंसी में वो लोग ज्वाइन भी नहीं किए, उस पर कितना भी ज्वाइन नहीं किए, वो भी सीट खाली 2000 के लगभग खाली हो गया। तो मान के चलिए 4000 सीट खाली उसमें रह गया। और 1778 सिविल सेवा में बीपीएससी में रिजल्ट आने की संभावना है, उसमें भी बहुत सीट आगे खाली रह जाएगा। इसलिए वेटिंग लिस्ट का प्रावधान तो हर वैकेंसी में होना चाहिए। और अभी शिक्षक बहाली में आप सेकेंड मेरिट लिस्ट या वेटिंग लिस्ट जो कहिए जारी कीजिए, ताकि अभ्यर्थियों को न्याय मिले। आप जो ये कहिएगा कि हम फिर वैकेंसी टीचर का दे रहे हैं, तो फिर तो उसमें खाली रह जाएगा, फिर आप यही प्रक्रिया अपनाएंगे, फिर उसमें खाली रह जाएगा। तो प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए। और इस वैकेंसी में जो लोग फॉर्म भरे, मान लीजिए जिनका एज खत्म हो जाएगा, उनका आप उस वैकेंसी में कैसे कर दीजिएगा। इसलिए अगर उनके पास योग्यता है, वो मार्क्स ला रहे हैं, तो उनको आप इस वैकेंसी में मौका दीजिए, सेकेंड मेरिट लिस्ट आप जारी कीजिए। तो सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कीजिए, यही मांग है। और काफी हड़बड़ी में है सरकार, काफी हड़बड़ी में है। और मुझे ऐसा लगता है ना, इतना 2 नवंबर कर दिया गया है कि 2 नवंबर तक वेटिंग, मतलब ये नियुक्ति पत्र हमको देना है। अरे 10-20 नवंबर को भी दे सकते थे, 1 दिसंबर को भी दे सकते थे, क्या आपत्ति आया था? कौन सा पहाड़ टूट पड़ता? आप इधर रिजल्ट देते रहते, काउंसलिंग कराते, उधर दूसरे चरण का शिक्षक बहाली निकाल देते, 7वां फेज का जो दूसरा चरण का है निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आप इतना हड़बड़ी दिखा रहे हैं, इसे 2 नवंबर के बाद जैसे लगता है कि विधानसभा आप भंग करने जा रहे हैं नीतीश कुमार जी। आप फिर लगने जा रहा है लोकसभा के साथ, हाँ लोकसभा के साथ विधानसभा कर रहे हैं, गठबंधन बदल के। क्या ऐसा हो रहा है? चुनाव कराना है एक साथ, क्या पता नहीं क्या है। अब तो नीतीश कुमार जी के मन में क्या है वही जाने। तो बता दें आपको, 2 नवंबर का हड़बड़ी है और शिक्षा विभाग का कार्य प्रणाली जो है वो काफी जल्दबाजी वाला रहा है। आप देख ले, जून से ही शिक्षा विभाग हर एक काम में जल्दबाजी में है। बीपीएससी रिजल्ट दिया नहीं कि उससे पहले काउंसलिंग का डेट, और वो भी वैसे सब वर्ग के लिए जिनका आज तक रिजल्ट नहीं आया, उनके लिए डेट जारी कर दिया गया। तो खामियां कुछ छात्र गिना रहे हैं, और दिलीप जी भी बताएं कि क्या क्या खामियां हैं जिसके कारण सीटों की संख्या जितनी है उतने शिक्षक बहाल नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए मिल बैठकर कुछ ना कुछ उपाय निकालना होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बिहार के युवाओं का कल्याण हो सके, उनको नौकरी मिल सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।